नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लव रिलेशंस, विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 24 सितंबर 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। अपने शत्रु सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में ही 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। शुक्र का कन्या राशि में गोचर धन प्राप्ति की दृष्टि से, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लव रोमांस को प्रगाढ़ बनाने की दृष्टि से, विवाह के बंधन में बंधने के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। शुक्र इस समय अपने परम मित्र बुध के साथ हैं और बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। तो इस समय शुक्र उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय बुध और शुक्र की युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे कि शुक्र और बुध के शुभ फलों में और भी अधिक वृद्धि होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली 24 सितंबर से 18 अक्टूबर। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव दशम भाव लग्न के भाव में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हालांकि शनिदेव इस समय वक्री चल रहे हैं और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, इसलिए आपको किसी तरह के
परिवर्तन करने से बचना होगा। नौकरी में, व्यापार में कोई परिवर्तन करने में जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझ करके कोई परिवर्तन करें। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे और भाग्य भाव में बुध के साथ युति बनाएंगे। अब कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और इसलिए शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा और शुक्र भी उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। नवम भाव भाग्य भाव में उच्च का ग्रह हमेशा अच्छा फल देता है और शुक्र तो लक्ष्मी के कारक हैं, साथ ही साथ पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो पंचम और नवम के भी कारक माने जाते हैं। पंचम और नवम भाव धन का त्रिकोण माना जाता है और लक्ष्मी का त्रिकोण भी माना जाता है। तो यहाँ पर शुक्र का उच्च का होकर गोचर करना धन की दृष्टि से हमेशा लाभ की स्थिति को दर्शाता है। शुक्र आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं और कुंडली का जो महत्वपूर्ण भाव है दशम भाव, उसके स्वामी भी शुक्र हैं और दशम भाव का स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर करना ये दर्शाता है कि भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्यों में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर शुक्र के साथ बुध का भी गोचर है और बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है और यहाँ पर बुध और देवगुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहा जाता है। तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कॉम्पिटिशन्स का विचार किया जाता है और विदेश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बुध और शुक्र स्वयं भाग्य भाव में उच्च शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने का बेहतर समय है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बेहतर समय है और साथ ही साथ धन प्राप्ति की दृष्टि से तो ये समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और आपके लग्न के स्वामी शनि हैं, जो कि शश राजयोग बना रहे हैं। बुध और शुक्र और शनि तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और भाग्य भाव में बुध शुक्र का गोचर, लग्न में शनि का गोचर, भाग्य के सपोर्ट से आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे। व्यापार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर और कंप्यूटर के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आप बहुत आगे जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपकी कुंडली में शनि, बुध या शुक्र मजबूत स्थिति में हो, तो इसका उपाय कीजिएगा। बुध और शुक्र की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात कर लेते हैं। आपकी कुंडली में दो दो राजयोग बना रहे शुक्र की दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव पर पड़ेगी। शुक्र के प्रभाव को समझने के लिए बहुत ही गंभीरता से समझना होगा। शुक्र तीसरे भाव में आपकी कला में परफेक्शन लाने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, चाहे वो गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्प कला हो, बिना परिश्रम, बिना अभ्यास के व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। कोई भी गायक या वादक, नर्तक या शिल्पकार बिना लगातार रियाज के अपनी कला में वो खूबसूरती नहीं ला सकता जिससे कि वो दूसरों के आकर्षण का केंद्र बने। कोई भी रचना, कोई भी कृति जितना अधिक खूबसूरत होती है, उतना ही आकर्षण का केंद्र बनती है।
किसी भी कला को निखारने के लिए जिस लगन, परिश्रम और अभ्यास की ज़रूरत है वो शुक्र प्रदान करेंगे। शुक्र के प्रभाव से ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान मिलता है और धन तो पीछे पीछे भागता है, क्योंकि ऐसे जातक सेलिब्रिटी होते हैं और लोग उनकी कला के दीवाने होते हैं। बड़े बड़े संगीतकार, गायक, नर्तक, वादक, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बड़े कलाकार, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार या फिर कला से क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी जातक शुक्र के प्रभाव से बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है। तो चूँकि बुध की भी दृष्टि पड़ रही है तो मार्केटिंग और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आपको नाम और यश प्राप्त होगा। बुध चूँकि वाणी के कारक हैं, अपने बोलने की कला से आप लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेंगे और अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध की प्रभाव से आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। आप आईटी सेक्टर या कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करेंगे। बुध की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से आपको मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अनावश्यक खर्चों को आप कंट्रोल करने में सफल होंगे। अगर अभी तक आप बढ़ते हुए खर्चों से परेशान थे तो अब ये समस्या दूर हो जाएगी। और चूंकि सूर्य भी इस समय तीसरे बुध के साथ ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य की भी दृष्टि पड़ेगी और सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाते हैं और गुरु जो कि मित्र हैं, सूर्य और बुध दोनों के वो पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं। ऋषि पाराशर का कहना है कि जब भाग्य भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी युति बना लें तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। आपके कार्यों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे, भाग्य पूरे गोचर काल में आपका साथ देगा। शुक्र यहाँ पंचम भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो संतान और विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे और छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि इस समय आप पर 7.5 चल रही है तो जॉब में कोई परिवर्तन करने में जल्दबाजी ना करें। हालांकि शुक्र और बुध की युति 7.5 से उत्पन्न बहुत सी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगी। फिर भी आप शुक्र का उपाय इस गोचर काल में जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन और लाभ अर्जित करें। तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं
तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।